जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले 9 खबरों की हेडलाइन। भाजपा नेत्री निकली कलयुगी मां, कांग्रेस ने कहा बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना स्क्रीन से गायब। भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस हरिद्वार ने नाबालिग अपहर्ता को पहले ही कर लिया था बरामद। एक महिला समेत 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट, दून पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेशी एजेंसी के किया सुपुर्द। धामी कैबिनेट ने लिए 6 महत्वपूर्ण निर्णय। अंग्रेजी शराब पर सेस के जरिए जुटाया जाएगा फंड, संकट और आपदा के वक्त मिलेगी तुरंत आर्थिक मदद। एग्री मित्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह। किसानों के लिए देहरादून में 14 से 15 जून तक आयोजित होगा एग्री मित्रा उत्तराखंड। ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे जवानों का सम्मान, सैनिक सम्मेलन में कप्तान बोले आप विभाग की रीढ़। देव सारेश्वर का एक और म्यूजिक एल्बम हुआ लॉन्च, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, संगीत और पर्यटन को समर्पित है एल्बम का आँखों मां बासियों। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, तो अब खबरें विस्तार से। अपनी महज 13 साल की बेटी को अपने प्रेमी और उसके दोस्त के आगे परोसने वाली कलयुगी मां निकली भाजपा नेत्री। कांग्रेस ने कहा बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना स्क्रीन से गायब। भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। आइए पहले सुनते हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना क्या कहते हैं। चर्चित प्रकरण हरिद्वार की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही बीजेपी की सीनियर लीडर अनामिका शर्मा, उनके द्वारा जो अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ स्वयं अपने पुरुष मित्रों के से दुष्कर्म करवाया गया, बलात्कार करवाया गया, उसका शारीरिक शोषण करवाया गया। इस मामले में 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उक्त महिला को और उन पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों ने एक कुकृत्य किया। मेरा सवाल आज ये है कि इस राज्य में बाल आयोग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? कहां है गीता खन्ना, बाल आयोग के अध्यक्ष? छोटी छोटी बातों पर जहां हिंदू मुस्लिम का कहीं सवाल होगा, किसी स्कूल में कोई प्रकरण होगा, वहां पहुंच जाती हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मामला हो गया, 13 साल की बच्ची को क्या वो बच्ची मानती है कि नहीं मानती? आज तक क्या उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया? क्या वो उस बच्ची से मिलने गई जिसके साथ ये सब कुछ हुआ? इस राज्य की महिला आयोग कहां है? महिला आयोग के अध्यक्ष कहां है? उससे मेरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय विधायक भी हैं, तमाम विषयों पर मुखर होकर के वो बोलती हैं, डेमोग्राफी के बारे में वो बोलती हैं, केदारनाथ में गैर हिंदू नाम है, इसके बारे में उनके बड़े बड़े बयान आते हैं, लेकिन वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आज की तारीख तक अनामिका शर्मा के लड़की के मामले में जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने कुकृत्य अपनी बेटी के साथ करवाया है, क्या आज की तारीख तक इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जो स्वयं एक महिला है, उनसे मेरा सवाल है, क्या उस बच्ची की सुध लेने वो गई हैं? ये त्रिमूर्ति जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं प्रदेश की, उनसे मेरा सवाल है कि अनामिका शर्मा की नाबालिग बच्ची के साथ जो कुकृत्य उसकी माता ने करवाया, क्या इसके बारे में संज्ञान आज की तारीख तक इस त्रिमूर्ति ने लिया है? क्या वो उनसे मिलने गई है? क्या उसकी पीड़ा उन्होंने जानी है? क्या उन्होंने राज्य की सरकार से मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के पद पर रही महिला ने जो अपनी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम करवा सकती है, इस राज्य के अंदर उसकी और क्या क्या भूमिकाएं रही, क्या क्या कुकृत्य उसने करवाए, क्या इसके बारे में कोई संज्ञान उन्होंने लिया है? आज का मेरा सवाल यही है। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इन तीनों त्रिमूर्ति से मैं चाहता हूं कि जवाब दें राज्य की जनता को, और विशेष तौर पर इस प्रदेश की उन हजारों लाखों महिलाओं को जो इस राज्य के विकास की धुरी है, जिनके बल पर उत्तराखंड टिका हुआ है। वो मातृशक्ति आज ये सवाल कर रही है, उनकी तरफ से मैं सवाल कर रहा हूं कि चाहे गीता खन्ना बाल आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे श्रीमती कर्णवाल जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं,
और चाहे आशा नौटियाल जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन तीनों से हमारा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि क्या अनामिका शर्मा की बच्ची के मामले में इन्होंने संज्ञान लिया है और क्या उससे मिलने गई हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि महिला अपराधों पर कठोर कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस के आरोपों को विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज से जनता भली भांति वाकिफ है, क्योंकि तब सुनवाई तो दूर अपराधियों को सरकारी संरक्षण भी मिलता था। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि भाजपा सरकार में तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई होती है, लेकिन कांग्रेस सरकारों में दोषियों को बचाया जाता था। कांग्रेसी दुष्प्रचार के बावजूद महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा पर प्रदेश की जनता को धामी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। 5 जून को हरिद्वार थाना पिरान कर पर वादी ने आरोपी उत्तर प्रदेश के सानपुर निवासी गौरव पुत्र श्याम सिंह के खिलाफ उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर अपहर्ता को 6 जून को बरामद किया था। आरोपी गौरव को कलेर क्षेत्र से आज पकड़ा गया। देहरादून पुलिस द्वारा चला जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान पटेल नगर क्षेत्र से देहरादून पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक महिला समेत 5 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। एसएसपी अजय सिंह ने अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार उद्वासित करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया। देहरादून पुलिस लगातार बीएसएफ के उच्च अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए बीएसएफ के माध्यम से बांग्लादेश बॉर्डर में बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेशी एजेंसी के सुपुर्द किया गया। अब बात करते हैं धामी सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए 6 महत्वपूर्ण निर्णय। पहला, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद गठन के पश्चात न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पूर्व परिषद के हल्दी पंतनगर स्थित मुख्यालय हेतु 34 पद एवं एडवांस सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून हेतु 12 पद सृजित, कुल 46 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरा, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग होंगे 18 अतिरिक्त पद सृजित। देहरादून के तहसील सदर एवं विकास नगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज तक, जिसकी कुल लंबाई 53 किलोमीटर है, आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अधिसूचना के संबंध में निर्णय लिया गया। लोक निर्माण उत्तराखंड के चयनित 5 निरीक्षण भवनों को पीपीपी के माध्यम से संचालन द्वारा मोनेटाइज किए जाने का कार्य यूआईआईडीबी को आवंटित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन करने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी कॉप्स फंड के क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्णय लिया गया। अंग्रेजी शराब पर सेस के जरिए जुटाया जाएगा फंड। काबीना मंत्री रेखा आर्य ने कहा, संकट और आपदा के वक्त मिलेगी तुरंत आर्थिक मदद। में एक महत्वपूर्ण विषय जो काफ़ी समय में प्रत्याशा में था, जहां पर हमारे इस पोस्ट डिपार्टमेंट से लेकर गौ सेवा के रूप में और साथ ही महिला कल्याण कोष के रूप में आबकारी से प्रति बोतल 1 रुपये सेस के रूप में या अतिरिक्त शुल्क के रूप में एक कोष क्रिएट किया जाएगा। उसको लेकर चूँकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपनी नियमावली बना चुका था, गौ सेवा भी अपना नियमावली बना चुकी थी। महिला और बाल कल्याण के संदर्भ में उनके बहुमुखी विकास के लिए वो कोष के लिए नियमावली जो है विभाग ने तैयार की हुई थी। आज वो कैबिनेट में टेबल हुई। निश्चित रूप से आज पूरी कैबिनेट ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करी है और महिला बाल कल्याण बहुमुखी विकास कोष के लिए जो है आज स्वीकृति मिल गई है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ऐसी कोई अपरिहार्य परिस्थिति, चाहे वो आपदा की परिस्थिति हो, चाहे वो एक्सीडेंट की परिस्थिति में कोई अनाथ हुए बच्चे हो या कोई बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में कोई हमें कार्य किया जाना हो, या इसके अतिरिक्त हमारे को शैक्षिक या स्वरोजगार के संदर्भ में हमको कुछ दिशा में काम करना हो, इस सेस से एकत्रित धनराशि से निश्चित रूप से इन सब के कल्याण की दिशा में जो है हम काम कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के लिए बहुत सारी जो परिस्थिति जन्म चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए जो आर्थिकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है वो इस कोष के माध्यम से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एकत्रित हो पाएगा और एक लंबी प्रक्रिया से हम इसमें अपना समय बचाते हैं और तत्काल जो हमें मदद संबंधितों को देने हैं वो संबंधित मदद जो है पहुँचाई जा सकती है। तो इसके लिए मैं संपूर्ण कैबिनेट का और विशेषकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद दूंगी।
जिन्होंने महिला बाल कल्याण बहुमुखी कल्याण कोष को जो है आज सहमति देते हुए उनके कल्याण की दिशा में एक अहम कदम उठाने का काम किया। एसएसपी हरिद्वार परविंदर सिंह की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। जवानों से उनकी समस्याओं की जानकारी कर उनका निराकरण करने के बाद एसएसपी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 34 जवानों को मैन ऑफ द मंथ तथा 4 महिला आरक्षियों को वुमेन ऑफ द मंथ के सम्मान से नवाजा गया। नंबर 1 थाना बादराबाद से कांस्टेबल 1110 जयपाल सिंह। इसके पश्चात से रानीपुर कांस्टेबल अर्जुन। चेन स्केचिंग के सिडकुल से उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह। बलात्कार एवं संजा प्रकरण का सफल अनावरण करने के साथ ही अभियुक्त को 24 घंटे में गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कोतवाली रुड़की से है कांस्टेबल प्रदीप कलियर से है अपर उप निरीक्षक पुष्कर सिंह चौहान। गोकसी के अभियुक्तों को अवैध तमंचा से गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जमनहर से है वरिष्ठ उप निरीक्षक अजय शाह। मंगलोर से चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। देव सारेश्वर का एक और म्यूजिक एल्बम हुआ लॉन्च। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, संगीत और पर्यटन को समर्पित है एल्बम आँखों में बांसियों। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं देव सारेश्वर। हल्द्वानी का उद्देश्य तो सर ये है, मुझे बड़ी बहुत खुशी है इस बात की कि जब ये गाना बन रहा था वो हल्द्वानी में थे उस समय हम लोग, और क्योंकि कुमाऊं से संबंधित इसमें लैंग्वेज भी है तो यही था कि भाई हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही करें, हम यही बना था और तो यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। कारण यही है, कुमाऊनी सॉन्ग है, कुमाऊनी गढ़वाली, स्टार्टिंग में कुमाऊनी शुरू होता है, यही था। तो जो इनकी एक्ट्रेस है रेनू कुंवर जी, वो धारचूला पिथौरागढ़ से, कुमाऊं से हैं, और जो इनकी सिंगर हैं वो गढ़वाल से हैं। सब कोशिश यही है कि अपने देश प्रदेश की साहित्य और संस्कृति में जो नए युवा हैं उनको जो जोश है, जो कुछ करना चाहते हैं, उस तरह का म्यूजिक हम लेके आए प्रोडक्शन, तो उनको मौका मिले, स्ट्रगल उनको ना करना पड़े उतना, ये हमारा उद्देश्य। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत एवं नैनीताल जनपदों में अनेक स्थानों में, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी एवं उधमसिंह नगर जनपदों में तथा हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करें अगर देहरादून राजधानी की, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित होने, हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहेगा। अब सुनते हैं मौसम विज्ञानी रोहित थपलियाल को। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है, और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद भी 13 से 15 तक भी जो कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय जो जनपद हैं और गढ़वाल में रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आप देखेंगे कि जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर इंटेंस से वेरी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी मिल सकती है कहीं कहीं, जिसमें 1 घंटे में 3 से 5 सेंटीमीटर तक वर्षा कहीं कहीं हो सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी इस दौरान जो उत्तराखंड के जनपदों में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है।